Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Vidya. Now let's talk about question number 21. क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर हम देख रहे हैं टॉपिक का नाम है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। देखो एक्सचेंज रेट दो तरीके का होता है, फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड। पहले बात करते हैं फ्लेक्सिबल के ऊपर। द रेट एट विच वन करेंसी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर करेंसी इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल का मतलब है ये जो रेट है वो डिसाइड हो रहा है डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से। अगर हम बात करें, जब आप डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से रेट को डिसाइड करते हो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल, और इट इज कॉल्ड फ्री और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ध्यान रखना, पेपर में फ्री आ गया, फ्लोटिंग आ गया, फ्लेक्सिबल आ गया, एक ही बात है। डिमांड सप्लाई से जो फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है उसको बोला जाता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। डिमांड सप्लाई से सेट होने वाला रेट। क्लियर? चलो डन। अब इक्विलिब्रियम, अगर आपको सिर्फ आ गया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बारे में बताओ तो ये उसका मीनिंग है। डायग्राम नीचे यहां पे ऑब्जर्वेशन लिख देना। सिंपल जो ऑब्जर्वेशन हम लिखते हैं यहाँ पे 2-3 पॉइंट लिख देना कि डिमांड है, सप्लाई है, इक्विलिब्रियम डिसाइड हो गया, रेट। ये डिमांड है क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है, सप्लाई पॉजिटिव, जहां कट किया वो मेरे इक्विलिब्रियम रेट है। मान लो यहाँ पे एग्जांपल के लिए यहाँ पे आ गया 1000, यहाँ आ गया 100, मतलब 100 रुपए रेट डिसाइड हो गया 1000 की डिमांड सप्लाई। सिंपल सी बात है, डिमांड सप्लाई जहां कट कर गया वो मेरा एक्सचेंज रेट सेट हो गया। अब बात करते हैं इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड। पहला इसमें से आ सकता है पेपर में स्टेटमेंट बन के, ध्यान से मेरी बात को समझ लेना। अगर थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन बनाना हुआ तो इसमें से आएगा। डिपेंड करता है डिमांड को बढ़ाना है कम करना है, सप्लाई को बढ़ाना कम करना है, वो भी सिचुएशन है। मैं आपको बना के दिखाता हूं। इंडिया में एग्जांपल आई, इंडिया में बहुत सारे लोग फॉरेन जाना स्टार्ट कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर प्लानिंग टू विजिट बैंकॉक, सिंगापुर, दुबई, अलग अलग कंट्रीज में जाना चाहते हैं एंड दे आर प्लानिंग टू बुक देयर टिकट्स सून। मतलब अगर हमें फॉरेन जाना है तो हम फॉरेन की करेंसी मांगेंगे, मतलब डॉलर मांगेंगे हम, तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, तो हमें डॉलर की डिमांड बढ़ा के दिखानी है। अगर आगे आप पहले जाते थे अब मना कर रहे हैं जाने को तो डिमांड कम होगी। तो आपको ध्यान में रखना है बोल क्या रहे हैं। अब लोग फॉरेन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दुबई में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, डिमांड बढ़ेगी डॉलर की, मतलब दिरहम की। तो ऐसे करके हमें पता चलेगा फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी या गिरेगी। यहां पे 4 डायग्राम है, पेपर में कौन सा बनाना है वो बताएंगे। डिमांड को बढ़ाने वाला, डिमांड को गिराने वाला, सप्लाई को बढ़ाने वाला, सप्लाई को गिराने वाला। वो डिपेंड करता है पेपर में बनाना क्या, सिचुएशन किस पे आई है उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम डिमांड को बढ़ा के देख लेते हैं। ठीक है, ये मेरा रेट है पुराना, ये हमारा पुराना रेट डिसाइडेड है, मान लो 100 रुपए। डिमांड बढ़ा रहा हूं, ये बढ़ा दी डिमांड D1 D1। क्यों बढ़ती है डिमांड? मैंने फॉरेन के लोन देने वापस, मैंने इंपोर्ट करना है, मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं स्टडी वीजे के लिए जाना है, बहुत सारी ऑप्शन है। डिमांड करने के बहुत सारे कारण है, तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ गई। यहां पे डिमांड शिफ्ट हो गई, जैसे डिमांड बढ़ी हमारा रेट भी बढ़ गया, 100 से 110 हो गया, महंगा हो गया। आपको पता ही है जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है उसका तो रेट बढ़ना ही है। मेरी कंट्री का तो नुकसान हो गया, मैं पहले 100 रुपया देता था, अब मुझे 110 रुपए देने पड़ रहे हैं, मेरा तो नुकसान हो गया। बहुत सारे लोग बाहर से आईफोन मंगाते हैं, अब जब उनको पता चला भाई महंगा हो गया, अब मैं कैसे मंगा लूं? 10 रुपए डॉलर के पीछे महंगा हो गया। मान लो मुझे 5000 डॉलर की पेमेंट करनी है, 5000 इंटू 10, 50,000 का नुकसान खड़े पैर हो गया। समझ रहे हो? तो इसको क्या बोलते हैं, जो ऐसे रेट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन। ये डेप्रीसिएशन है, हमारी कंट्री की वैल्यू का गिरना। वैसे तो वैल्यू बढ़ रही है, डॉलर की बढ़ रही है सर, हमारी थोड़ी। डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, हमारी वैल्यू गिर रही है, 100 की जगह 110 रुपए देने पड़ रहे हैं, इसको कहते हैं डेप्रीसिएशन। अगर डिमांड गिर जाए, डिमांड गिर भी तो सकती है, ये लो D2 हो गया, D2 D2, तो यहां पे ये रेट 90 रुपए रह गया, दिस इज कॉल्ड एप्रीसिएशन। इसको बोलते हैं एप्रीसिएशन। हमारा फायदा हो गया, 100 रुपए देते थे पहले, अब 90 रुपए दे रहे हैं, हमारा तो फायदा हो गया 10 रुपए का सीधा सीधा। वही 50,000 जो ऊपर नुकसान थे, 50,000 फायदे में खड़े हैं। मतलब अब मैं टेंशन फ्री हूं, मैं एज एन इंडियन मेरे को बढ़िया लग रहा है क्योंकि मेरे 10 रुपए बच रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एप्रीसिएशन।
तो इन दोनों में से कोई एक डायग्राम, ये दोनों भी आ सकते हैं, वैसे कोई एक डायग्राम आएगा 3 नंबर में कि आप बताओ ये एप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन है, डिमांड बढ़ रही है या डिमांड गिर रही है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अब दूसरे की बात करते हैं, सप्लाई की। सेम वही है, डिमांड सप्लाई। ये मेरा इक्विलिब्रियम है और ये मेरा रेट डिसाइड हुआ। मान लो एग्जांपल के लिए यहां भी 1000 की डिमांड सप्लाई ले लेता हूं, 1000 की, ये रहा 100। अब सप्लाई को बढ़ाना कम करना है, ध्यान रखना सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन है, तो सप्लाई इधर की तरफ डिक्रीज होती है। ये जो S1 है ना, दिस इज कॉल्ड, मैं लिख देता हूं डिक्रीज है, ये ऊपर की तरफ डिक्रीज करती है। ये तो ऊपर की तरफ बढ़ रही थी ना, ये ऊपर की तरफ डिक्रीज करती है, और जैसे ही सप्लाई गिरी मेरा नुकसान हो गया 110, अगेन डेप्रीसिएशन, इसको डेप्रीसिएशन कहते हैं। मेरा नुकसान हो गया ना, इक्विलिब्रियम पहले यहां था, अब इक्विलिब्रियम यहां आ गया। सप्लाई जब किसी चीज की नहीं होती, जब किसी चीज की सप्लाई नहीं होती तब मेरा नुकसान होता है, क्लियर कट है। मार्केट में चीज ही नहीं है क्योंकि सप्लाई नहीं है, तो रेट तो बढ़ना ही है, वही हुआ, रेट बढ़ गया। अगर सप्लाई बहुत ज्यादा है, नीचे की तरफ बढ़ेगी, बस इसमें कंफ्यूजन मत लेना, नीचे की तरफ बढ़ेगी, ये लो बढ़ा दिया, इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन। अगर हर किसी के पास डॉलर होगा तो उसकी क्या ही वैल्यू बचेगी, हर तुरते फिरते बंदे के पास डॉलर है जेब में, नुकसान ही है, फायदा क्या हुआ? तो ये देखो ना, एप्रिसिएशन हमारा फायदा। कहने का मतलब डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई गिरेगी तो डेप्रीसिएशन होगा, डिमांड गिरेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो एप्रीसिएशन होगा। इंडिया का फायदा एप्रीसिएशन में है, डेप्रीसिएशन में नहीं है। अब हमें स्टेटमेंट बताएगी, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड गिर रही है, सप्लाई गिर रही है, हो क्या रहा है वो सिचुएशन बताएगी, उसी से पता चलेगा हम डेप्रीसिएशन में है या एप्रीसिएशन में है। ये हमारा क्वेश्चन था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर कुछ ना लिखा हुआ तो ये इक्विलिब्रियम वाला डायग्राम बना देना, सिंपल। अगर ये लिखा है, मैं ऑब्जर्वेशन नहीं लिख रहा, इसकी ऑब्जर्वेशन आपको लिखनी है। डिमांड का शिफ्टेड फ्रॉम D to D1, it means demand for dollar has increased, that's why price has increased from 100 to 110, this is called ये खुद आप लिख लोगे बना के, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। डिमांड बढ़ी, डेप्रीसिएशन, डिमांड गिरी, एप्रीसिएशन, सप्लाई गिरी, डेप्रीसिएशन, सप्लाई बढ़ी, एप्रीसिएशन, ये आपको पता होना चाहिए। Clear? Done? Now we will talk about our question number 22, fixed exchange rate. All right?